कहा गया है कि आस्था श्रद्धा का विषय है और आपको आस्था किसी जगह, किसी व्यक्ति या फिर अपने आराध्य और ईश्वर से हो सकता है। वैसे अगर उस जगह पर कोई अनुष्ठान या यज्ञ हो रहा हो तो आप अपने श्रद्धा अनुसार उस यज्ञ और अनुष्ठान में शामिल हो सकते हैं। वैसे ही अगर आप अपने आराध्य और ईश्वर के लिए कुछ यज्ञ और अनुष्ठान कर रहे हैं तो आप अपने श्रद्धा और क्षमता अनुसार पूजा अर्चना कर सकते हैं। आपके साथ और लोग भी जो आपके आराध्य और ईश्वर में आस्था रखते हैं वे लोग भी अपने श्रद्धा अनुसार शामिल हो सकते हैं। लेकिन जब आप सड़कों पर अपने पीछे किसी मरीज और रोगी को लेकर के जाते हैं और जब सड़कों पर 5-10 की संख्या में लोग आपको रुका देते हैं और रुकाने के बाद आपसे चंदा मांगते हैं, वह चंदा चाहे किसी भी प्रयोजन के लिए हो, तब आप इस सोच में पड़ जाते हैं कि हमारे साथ और हमारे पीछे बैठा हुआ मरीज, इसको किसी चिकित्सक के पास ससमय पहुंचा करके इलाज करवाना उचित है या फिर इन लोगों के पास रुक करके चंदा देना और इनके प्रयोजन में शामिल होना जरूरी है। आपको भी यह लगता होगा कि इस मरीज को अगर ठीक करा लिया जाएगा तो यहाँ पर होने वाला यज्ञ या प्रयोजन, उसमें यह मरीज जो स्वस्थ हो जाएगा वह भी शामिल हो पाएगा, यह जरूरी है। या फिर यहाँ रोक करके इस मरीज के तड़प को, दर्द को और बढ़ाना यह जरूरी है। लेकिन आए दिन आप इस तरह के सड़कों पर चंदा देते हुए और लेते हुए देखे होंगे। लेकिन आपको बताएं कि इसी से जुड़ी हुई एक खबर जो गोपालगंज के दुर्गा पूजा से निकल करके आई है, उसके बारे में आगे आपसे बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम अनमित है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। आपको बताएं कि गोपालगंज शहर में दुर्गा पूजा हो रहा है और दुर्गा पूजा समिति के कुछ लोग घूस मोड़ के एक निजी अस्पताल में चंदा मांगने गए और चंदा मांगने के लिए वे लोग 5,000 रुपयों का डिमांड किए। निजी अस्पताल के लोग जो 2,000 रुपया देने को तैयार थे और इसी 2,000 और 5,000 के उलटफेर में आपसी विवाद हुआ और निजी अस्पताल का एक कंपाउंडर जो गोपालगंज शहर के राजेंद्र नगर मोहल्ले के माधव तिवारी का बेटा अमन कुमार था, उसको पूरी तरह से घायल कर दिया गया। अमन कुमार का इलाज अस्पताल में चल रहा है। आप सोचिए कि जहां आपको दुर्गा जी से आस्था है, आप अपने श्रद्धा अनुसार दुर्गा जी का नाम पर यज्ञ और अनुष्ठान कर रहे हैं, किसी से आप चंदा मांगने जा रहे हैं और आप 5,000 का डिमांड कर रहे हैं, अगले को श्रद्धा और क्षमता 2,000 की है और इस पर आप उस पर जबरदस्ती करके विवाद कर लेते हैं, किसी निजी अस्पताल के कंपाउंडर को मार देते हैं, तो किस बात की यह आस्था है और किस तरह का आपका पूजा अर्चना है और साधना है। जरा सोचिए कि दुर्गा पूजा समिति के लोग जब किसी निजी अस्पताल में चंदा मांगने गए हैं, 5,000 रुपया मांग रहे हैं, अगला 2,000 रुपया दे रहा है। इसी बात को लेकर के आखिर किस प्रकार का विवाद हो सकता है कि आप गए हैं कुछ मांगने के लिए और आप उसको मार करके आ गए हैं। वहीं आपको बताएं कि इस खबर से जुड़ी हुई नगर थाना के अध्यक्ष प्रशांत कुमार राय बताते हैं कि एक निजी अस्पताल के कंपाउंडर के घायल होने की सूचना मिली है, जिसका इलाज सदर अस्पताल में हो रहा है। इमरजेंसी वार्ड में उस लड़के को रखा गया है। बाकी दोनों पक्षों से किसी भी प्रकार का कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी मामले की छानबीन पुलिस कर रही है और अगर कोई आवेदन प्राप्त होगा तो आगे कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पूजा समिति के सदस्यों में से जो लोग मारे थे उसमें से किसी एक व्यक्ति को पुलिस पकड़ करके थाने भेज दी है। अब जरा सोचिए कि दुर्गा जी का पूजा हो रहा है, आप दुर्गा पूजा मना रहे हैं, सरस्वती पूजा मना रहे हैं या फिर कोई भी यज्ञ और अनुष्ठान कर रहे हैं, सड़क पर खड़े होकर के आप किसी मरीज को, किसी एम्बुलेंस को, किसी ट्रक वाले को, किसी बाइक वाले को, वह व्यक्ति किस जरूरी में जा रहा है, उसके साथ कोई मरीज है, रोगी है या किसी इमरजेंसी केस में वह जा रहा है, आप उसको रोक करके चंदा मांगते हैं। पूजा करेंगे आप, प्रयोजन होगा आपका और फिर रोक रहे हैं आप लोगों को। गोपालगंज की यह खबर है, गोपालगंज की घटना है जहां पूजा समिति के कुछ लोग किसी निजी अस्पताल में चंदा मांगने के लिए गए हैं और वहां पर आपसी विवाद में एक निजी अस्पताल के कंपाउंडर जिसका नाम अमन कुमार है, उसको बुरी तरह से घायल कर दिया गया है। आपको आगे बताएं कि इसी से संबंधित एक सोशल मीडिया पर पोस्ट जो पिछले दिनों बहुत ही तेजी से वायरल हुआ था और इस तरह के सड़कों पर खड़े होकर के चंदा मांगने वाले लड़कों के लिए एक पोस्ट लिखा गया था जो व्यंग्यात्मक था, जिसको मैं आपसे बताना चाहता हूं। उसमें लिखा गया था कि वैकेंसी वैकेंसी वैकेंसी, 4-5 लफुओं यानी लड़कों की जो मैट्रिक और नॉन मैट्रिक हो सकते हैं, उनकी जरूरत है और उनका काम है चंदा वसूली। योग्यता का बात करिएगा तो फालतू का समय होना चाहिए। मानदेय की बात करिएगा तो आपको सुबह खा करके आना है, बाकी दोपहर में आपको भूजा पकौड़ी मिल सकता है, बीच बीच में सिगरेट और गुटखा भी दिया जा सकता है। हालांकि आप पुण्य काम के लिए आए हैं तो किसी प्रकार की कोई धनराशि जो आपको नहीं दी जाएगी। आगे इंसेंटिव की अगर बात करिएगा तो सोशल मीडिया के उस पोस्ट में लिखा गया है कि आपको इंसेंटिव, हाँ एक बेहतर इंसेंटिव मिलेगा जिसमें शामिल है कुछ लफुओं का संगत,
छुटभइये नेताओं का शाबाशी, सड़क पर आती जाती लड़कियों को घूरने का मौका और फिर पुण्य काम में शामिल होने का आत्मसुख। बाकी उस पोस्ट में आगे लिखा गया है कि योग्यता आपके पास यह होनी चाहिए कि आप आते जाते राहगीरों को परेशान करने का एक बेहतर तरीका रखे हुए हो। वहीं पर कंपनी का नाम चंदा का धंधा प्राइवेट लिमिटेड बताया गया है। अब जरा सोचिए कि आस्था का विषय, आस्था का महापर्व दुर्गा पूजा चल रहा है और आप उस दुर्गा पूजा में किसी व्यक्ति से सहयोग राशि मांगने गए हैं जिसको चंदा भी कहा जाता है, और वह अगला व्यक्ति आपको 2000 रुपया देने को तैयार है और आप 5000 रुपया लेने पे अड़े हुए हैं, और इसी 2000-5000 के बीच में आपसी विवाद कर लेते हैं और आप जिससे कुछ मांगने गए हैं उसको पीट कर मार कर घायल कर देते हैं और फिर चले आते हैं। आपको जहां 2000 मिलना था वहां तो आपको 2000 भी नहीं मिला, और आप जहां 5000 लेने की बात कह रहे थे वो 5000 भी आपको नहीं मिला। और कोई लड़का जो अपने घर से किसी अस्पताल में कंपाउंडरिंग करने के लिए काम करता है उसको आप मार करके घायल कर दिए हैं। किस प्रकार का यह दुर्गा पूजा है, किस प्रकार की आपकी आस्था है और किस प्रकार के श्रद्धा भाव से आप लोगों से सहयोग ले रहे हैं और लोगों को शामिल कर रहे हैं। आपको बताएं कि दुर्गा पूजा पूरे सूबे में गोपालगंज का मशहूर होता है, लेकिन इस तरह की घटनाओं को लेकर के खुद भी दुख लगता है। और बाकी वे तमाम लोग जो दुर्गा पूजा, दशहरा और नवरात्रि से आस्था रखते हैं उनको भी यह बात बुरा लगता ही होगा कि अगर आप 5000 रुपया किसी से जबरदस्ती मांग रहे हैं, अगला अपने श्रद्धा और क्षमता अनुसार 2000 रुपया दे रहा है, तो आपको ले ही लेना चाहिए। किसी के साथ मारपीट या फिर किसी प्रकार का विवाद नहीं करना चाहिए। बाकी देखिए, जो लोग मारे हैं उसमें से किसी एक व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार की हुई है, उसको थाने भेज दिया गया है। आगे क्या होता है यह देखना गौरतलब होगा। बाकी गोपालगंज के दुर्गा पूजा से यह एक खबर निकल करके आई थी जिसको लेकर के मैं आपके सामने आया था। बाकी इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलेंगे हम फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।